जितनी हमारी कृषक जातियां हैं, जो मेहनतकश हैं, जो दस्तकार हैं, जो बुनकर हैं, ये सब मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र हैं। और इस पर जब चोट पड़ती है तो इसकी प्रतिक्रिया में जो हुआ उसको सनातन नाम दिया गया। सामान्य नहीं है कि जस्टिस गवई का जो मीम बना उसमें एक मैंने देखा जिसमें उन्हें नीला सूट पहनाकर उनके गले में हंडिया लटकाई गई। यानी ये जो सनातनी है, जो कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रहे हैं, वो दरअसल पेशवा शाही वापस लाना चाहते हैं। इस सनातन को धर्म के रूप में कैसे देखा जाने लगा? दरअसल सनातन के रूप में जो कोई भी आया है वो वर्ण व्यवस्था और रूढ़िवाद को संरक्षित करने और उस पर हो रहे हमलों को रोकने का एक प्रयास है। तो हिंदुत्व को छोड़कर सनातन अपनाया जा रहा है या फिर सनातन पहले से ही था, वो अब जाहिर हो रहा है? ये सारा जो आंदोलन हुआ गांधी के समय, डॉक्टर अंबेडकर के या गांधी के विरुद्ध, चाहे वो पूना पैक्ट के विरुद्ध रहा हो जब दलितों के आरक्षण की बात हुई, तो हर स्तर पे सनातन धर्मियों ने संगठित होकर उसका विरोध किया। गांधी एक नई डेफिनेशन सेट करने की कोशिश, वो जाहिर है वो एक अलग ही लेवल पे चीज़ों को ले जाना चाहते थे। लोगों के अंदर जो शुभ विचार है उसको जागृत करना चाहते थे, हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे थे कि ये सब फालतू बात है, जो सनातन दरअसल वर्णाश्रम ही है और इसका स्रोत धर्म है। पूरी राजनीति सनातन शब्द के पीछे क्या है? दिल्ली में हमने देखा, अभी दुर्गा पूजा का समय हुआ तो एक विधायक जी निकल गए, बंद करो मांस मछली की दुकानें बंद करो। तो क्या बंगाल के लोग सनातनी नहीं है फिर आपके हिसाब से? हिंदुत्व और सनातन का अंतर संबंध क्या होता है? भारत के लोगों को हिंदू के रूप में संगठित अंग्रेजों ने किया कि जो मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, या जिन्होंने सिखों के रूप में अलग अपना बाना नहीं धारण कर लिया, वो सारे हिंदू हैं। हाँ। लेकिन हिंदू क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ। सनातन के विरुद्ध दयानिधि स्टालिन का बयान हो, दक्षिण भारत बहुत रिटेलिएट करता है इस कॉन्सेप्ट को, ये क्या कारण है? जब कोई सनातन की बात करता है तो उनकी स्मृतियों में वो सब उग आता है। मंदिर प्रवेश में विरोध किया सनातनों ने, उनको पानी नहीं भरने दिया गया, वो सब उनकी स्मृतियों में ताजा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के नए शो द थर्ड आई के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले इसी शो के मिजाज से मिलती जुलती एपिसोड्स, मिलती जुलती चर्चाएं आपने हमारे दूसरे प्लेलिस्ट में देखी होंगी। द थर्ड आई के इस पहले एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। इससे पहले इनके साथ जो चर्चा हुई थी उसमें हमने बात की थी आरएसएस की, आरएसएस के इतिहास की, और भारत का जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें आरएसएस की क्या भूमिका थी। और फिलहाल इस साल जब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के नाम पे सिक्का लॉन्च किया, पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया, उसको किस तरीके से राजनीतिक सिनेरियो में देखा जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज की चर्चा खास है क्योंकि चर्चा है सनातन की, तो चर्चा सनातन रक्षकों की भी होगी, चर्चा सनातन के ग्रोथ की भी होगी। रिसेंट ईयर्स में ये जो सनातन शब्द है इतना ज़्यादा हमारे कानों में क्यों गूंजने लगा, हमारे सोशल मीडिया स्क्रीन्स पर कैसे आने लगा, सनातन के पीछे का राज क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश हम ये भी करेंगे कि सनातन के बारे में जब हम सुनते थे स्कूल में, कॉलेजेस में, तो सनातन का मतलब आता था जो हमेशा रहे, एटर्नल। तो क्या सनातन केवल वो एक शब्द है या ये भी हिंदुज़म की तरह, हिंदुत्व की तरह कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? कई लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन सनातन एक बड़ा अम्ब्रेला है जो नैतिकता की बात करता है, जो मोरालिटी की बात करता है और जो वे ऑफ लाइफ है। अगर ऐसा है तो गौरी लंकेश की हत्या किस विचारधारा ने की? अगर ऐसा है तो सनातन संस्था किस विचारधारा से ड्राइव होता है जो बॉम्ब ब्लास्ट तक में जिसके मेंबर्स, जिसके सदस्य कन्विक्ट भी हुए, आरोप भी लगे उनके ऊपर? अगर ऐसा है तो सनातन धर्म रक्षक जो लोग अपने आप को कहते हैं, स्वयंभू जो हैं सोशल मीडिया पर, वो वायलेंट एक्टिविटी में क्यों संलग्न होते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा क्यों करते हैं? इन तमाम सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत इस पर भी करेंगे कि जब भारत के दक्षिणी हिस्से में हम जाते हैं तो सनातन का विरोध क्यों होने लगता है। तो चर्चा शुरू करते हैं। ये पूरी चर्चा आपको देखनी होगी ताकि आप समझ सकें सनातन कहाँ से आया, क्यों फल फूल रहा है। और चर्चा के बाद आपका कोई सवाल रह जाए तो वो ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगले वीडियो में, अगली चर्चा में पंकज जी से उस सवाल को ले सकें। पंकज जी, सबसे पहला सवाल मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत जो मैं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है ये सनातन, हिंदुज़म, हिंदुत्व। कई लोग कहते हैं कि सनातन अम्ब्रेला है और सनातन मोरालिटी की बात करता है, वे ऑफ लाइफ की बात करता है, मनुस्मृति में
ये पहली बार शायद सामने आया, या शायद गलत भी हो सकती है मेरी जानकारी, आप उसे दुरुस्त करिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता मेरे दिमाग में गूंजी, तन मन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो वहाँ से बढ़कर अब जब मोदी का टेन्योर आता है तो हिंदुत्व की बात तो होती है, हिंदुज़म की बात होती है, लेकिन सनातन की बात ज़्यादा ज़ोरदारी से हो रही है। तो हिंदुत्व को छोड़कर सनातन अपनाया जा रहा है, या फिर सनातन पहले से ही था वो अब जाहिर हो रहा है? पूरी राजनीति सनातन शब्द के पीछे क्या है? शुक्रिया नीरज, बहुत गंभीर विषय पर आपने आज ये चर्चा रखी है और दर्शकों का भी अभिवादन, और हम उम्मीद करेंगे कि इस बेहद गंभीर चर्चा पे आप जुड़ेंगे। अभी आपने जितना ये सब बोला है ये खुद बता रहा है कि आप जैसे बेहद प्रशंसित, दक्ष और मेरी नज़र में बहुत सुशिक्षित पत्रकार भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि दरअसल सनातन है क्या, और सनातन का पूरा गड़बड़ झाला यही है। एक्चुअली इसके दो पक्ष हैं। पहले हम इसके आइए जो शब्द है उसके अर्थ के रूप में, क्योंकि भाषा के ज़रिए ही हम तक पहुंचा है, तो थोड़ा भाषा शास्त्रीय लिहाज से सोच लें। दो शब्द हैं हमारे पास, नूतन और पुरातन, यानी कोई नया है और कोई पुराना है। तीसरा शब्द है सनातन, यानी ये काल को एक तरह से निर्धारित करने वाला शब्द है। इसका अर्थ बहुत जगह इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, जो शाश्वत है, ऐसी चीज़ें जो हमेशा रहती हैं। मैं जब इस पर सोच रहा था तो मुझे समझ में आया कि हमेशा क्या था। क्या सचमुच कोई चीज़ हमेशा थी? अभी हम लोग बात कर रहे थे वॉयेजर टेलीस्कोप की, जो ब्रह्मांड की तस्वीर आई है उसमें धरती एक बिंदु है जी। एक बिंदु मतलब ब्लू डॉट उस ब्रह्मांड की तस्वीर में। तो हमारी ब्रह्मांड में क्या हैसियत हो सकती है आप समझ सकते हैं। हम उसमें उसके अरबवें अरब हिस्से भी नहीं हैं जी। और उस ब्रह्मांड की एक उम्र है, विज्ञान ने हमें बताया है तकरीबन 13.8 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ, जिसके जरिए इसका निर्माण हुआ पूरे ब्रह्मांड का, उसकी उम्र 13.8 अरब वर्ष है। जो पृथ्वी का जन्म है, जो पृथ्वी की आयु है, वो तकरीबन 4.5 अरब वर्ष है। जो होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं जी, उसकी पूरी यात्रा बमुश्किल 3 लाख वर्ष है जी। और पैर पे खड़े होकर विचरण करते हुए अफ्रीका से निकलकर धरती के विभिन्न हिस्सों में फैलने की जो कहानी है वो बस 70,000 वर्ष की है। और अगर सभ्यता का हम विकास देखें तो सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन जो सभ्यता है मेसोपोटामिया में, या जिसको आज हम इराक कहते हैं, वो बमुश्किल 4,500 ईसा पूर्व, उस समय ही पहिए के आविष्कार का वही दौर था, या पहिया इस्तेमाल में आने लगा था, जिससे हमारी सभ्यता बहुत तेजी से विकसित हुई। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा से था। सूरज और चांद भी हमेशा से नहीं थे। इस पूरी यात्रा में एक ही चीज सनातन है, अगर हम शाश्वत अर्थ में लेते हैं, वो है मनुष्य की जिज्ञासा। हमेशा उसने जानने का प्रयास किया, कभी आग देखी, कभी पहिया बनाया, कभी धीरे धीरे हम जिस खेती के दम पर इन नगरीय सभ्यताओं का हमने एक विकास किया, वो खेती बमुश्किल 12,000 साल पहले शुरू हुई है जी। और जिस लोहे से हमें गति मिली, चाहे वो खेती में या युद्धों में, वो लौह युग 1200 ईसा पूर्व, ज्यादा से ज्यादा। यानी हमारी पूरी जो यात्रा है वो बस 4-5 हजार साल की है, जिसके लिए हम इतने झगड़े कर रहे हैं जी। और उसमें बहुत सी कहानियां हैं जी। मजे की बात है कि सब ये मानते हैं कि जब परेशान हो गए लोग कि भाई ये दुनिया आई कहां से, तो हर धर्म ने ये माना है कि कोई एक क्रिएटर है। इसे हम कहते हैं कार्य कारण संबंध, यानी अगर कोई काम है तो कोई उसका कर्ता भी होगा। तो सृष्टिकर्ता का सिद्धांत सब मानते हैं। इस्लाम भी मानता है और ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, एक ईश्वर है। और जो अब्राहमिक धर्म है उनके पास एक किताब भी है, एक पैगंबर है। अब्राहमिक धर्म का अर्थ हुआ जिनके पुरखे इब्राहिम, हजरत इब्राहिम या अब्राहम
सब लोग मानते हैं और इसलिए एक ही शाखाएं वहीं से निकली हैं, तो उसको अब्राहमिक धर्म कहते हैं। जो भारतीय भूभाग है इसमें धर्म की कोई ऐसी परिभाषा नहीं हुई। यहां पर सत्य की तलाश करने की बात है। आपको आश्चर्य होगा कि सनातन शब्द का इस्तेमाल कभी भी धर्म के रूप में नहीं हुआ प्राचीन काल में, हमेशा वो गुण के रूप में हुआ। जैसे मैं बताऊं, बौद्ध दर्शन में धम्म पद बहुत महत्वपूर्ण है। उस धम्म पद में बाकायदा ये कहा गया है कि वैर से वैर को नष्ट नहीं कर सकते। अब छठे शाठम समाचारित का विरोध करता है। हाँ, वो कहते हैं अवैर से ही वैर को नष्ट किया जा सकता है, यही सनातन है, यही सनातन धम्म है। यानी ये जो बात है ये हमेशा के लिए सत्य है कि हम किसी वैर को वैर से नष्ट नहीं कर सकते, हम क्रोध को क्रोध से नहीं नष्ट कर सकते, नफरत को नफरत से नहीं कर सकते, नफरत को मोहब्बत से हम खत्म कर सकते हैं। ये सनातन है। यानी जो प्रेम की इच्छा है, शांति की इच्छा है और सत्य के तलाश की जो इच्छा है, ये सनातन है। और इन्हीं अर्थों में तमाम धर्म ग्रंथों में अलग अलग सनातन शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये चीज हमेशा रही है। वो अलग बात है कि उनकी नजर में जो हमेशा रहने की बात है वो हमेशा कुछ था नहीं, वो बदलता गया, समाज बदलता गया। जैसे जो भारतीय पूरा उपमहाद्वीप है, यहां पर धर्म का कोई वैसा प्रभाव या संस्था नहीं है जैसे कि हम दूसरे अब्राहमिक रिलीजन्स में देखते हैं। यह मूलतः पंचदेवोपासना की भूमि है। यहाँ पंचदेव क्या है? वो सौर है, वो गाणपत्य है, यानी गणपति की पूजा करने वाले, सूर्य की पूजा करने वाले, शाक्त रहे हैं जो शक्ति की पूजा करने वाले, शैव रहे हैं और वैष्णव रहे हैं। ये मूल, इसके अलावा आदिवासियों के अपने तमाम इलाकाई देवी देवता रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरा बड़ा एक तरह से ये इलाका पद्धति को मानने हाँ, ये अलग अलग उसमें थे। और बौद्ध दर्शन पहला एक तरह से कहा जाए जिसने संगठित किया, बौद्ध संघ बनाए। उसके पहले संघ बनाने की या मूर्ति पूजा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि जो मूर्ति है अगर आप देखें तो उसे बुद्ध कहा गया अरबी में, तो बुद्ध से ही आया है। और बुद्ध का प्रभाव बहुत दुनिया में फैला, क्योंकि जब यहाँ की जो व्यापारी थे, यहाँ से लेकर और मेसोपोटामिया तक यहाँ से समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, उनकी शिक्षाएं, शांति की बातें, तो ये सब व्यापारी वर्ग ने इसको काफी महत्वपूर्ण माना। और जो उस समय के तमाम राजा लोग थे उन्होंने भी इस धर्म को बहुत प्रश्रय दिया। लेकिन उसके बाद फिर 6वीं-7वीं शताब्दी में आते आते एक इसके खिलाफ एक तरह से फिर से एक पुनरुत्थान हुआ, जिसको हम आज जो रूप देख रहे हैं। तो पहले आपके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि सनातन नाम का धर्म जैसा कुछ नहीं है। सनातन एक गुण है। इसका अर्थ हुआ कि जो हमेशा से रहे। मेरी नजर में जो सत्य की तलाश है, जो जिज्ञासा है मनुष्य की, उससे बड़ी सनातन चीज कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उसी को पकड़कर कुछ लोग आए जो यहां पर रुक गए कि एक ईश्वर है, उसने धरती बनाई है, तो अब धरती बनाई है तो अब जैसा चल रहा है वो ईश्वर चला रहा है। उसमें कुछ लोग यहां आए कि नहीं, ईश्वर ने तो धरती बनाई है, लेकिन हमारी जो पद्धति है ईश्वर वो चाहता है हम यज्ञ करें या हम नमाज पढ़ें। मतलब कुछ ना कुछ इनोवेट होता है, कुछ ना कुछ बदलता, वो आगे बढ़ते गए और फिर उनमें झगड़े होने लगे कि नहीं हम ही सत्य हैं, जबकि सबको ईश्वर ने बनाया। कभी किसी ने नहीं कहा कि ईश्वर ने केवल मुसलमानों को बनाया अल्लाह ने, और भगवान ने बनाया हिंदुओं को, और गॉड ने बनाया ईसाइयों को। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में बेसिक बात यह है कि वो असीमित है, उसकी शक्ति कहीं सीमित नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को टपका दे और उसके आगे इलाका अल्लाह का हो सकता है। वो तो पूरी कायनात का ही स्वामी है अगर ईश्वर को मानिए आप। और भारत में जिज्ञासा जब बढ़ी तो बौद्ध दर्शन तो सीधे सीधे ईश्वर को नकारता है, जैन दर्शन नकारता है, सांख्य दर्शन नकारता है। हमारे जो तमाम जो महत्वपूर्ण दर्शन है भारत के, उसमें बृहस्पति का जो चारवाक दर्शन कहते हैं, वो सब भी जो भौतिकवादी। तो यहाँ पर हर तरह के लोग थे, कोई एक चीज नहीं थी।
अब जब सनातन की बात हो रही है तो एकदम अलग बात है। मैं ये जी। जानना चाहता हूँ, जब आप बता रहे हैं कि बौद्ध जैसे एक नास्तिक परंपरा थी, अगर मैं ठीक हूँ तो, और आपने बताया कि एक गुण के तौर पर सनातन को सब लोग देख रहे थे, और बौद्ध दर्शन कहता था कि अवैर को वैर से ही नष्ट किया जा सकता है, वैर को वैर से नष्ट नहीं किया जा सकता है, और एक धर्म की तरह जैसा अब देखा जा रहा है, सनातन का असली स्वरूप ऐसा नहीं था, या सनातन को इस तरीके से कभी समझा नहीं किया, ग्रहण नहीं किया गया। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि जर्नी को थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए आप ये बताएं कि सनातन को धर्म के रूप में कैसे देखा जाने लगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर हमें देखना होगा कि दरअसल सनातन के रूप में जो कोई भी आया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो दरअसल और कुछ नहीं, वो वर्ण व्यवस्था और रूढ़िवाद को संरक्षित करने और उस पर हो रहे हमलों को रोकने का एक प्रयास है। अभी हमारे एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, राकेश किशोर उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पे जूता फेंक के मारा, और क्या कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी कुछ सनातन ऐसा है जो अपमानित हो रहा है और जिसको वो जूता मार के ठीक कर दे रहे हैं। अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो हरियाणा में एक IPS अफसर की लाश मेरा ख्याल है बीते 6 दिनों से पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और N पूरन कुमार उनका नाम है, और उन्होंने बाकायदा ये लिखकर वो खुदकुशी की है कि उनके साथ जाति भेद होता था, यहाँ तक कि मंदिर प्रवेश को भी उनको लेकर आपत्ति हुई। तीसरी तरफ मध्य प्रदेश की एक कहानी, आपने अभी स्टोरी आ गई, खबर आपने सुना होगा कि एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति पर पेशाब करने की बात आई है। पहले भी हमने सुनी थी कि इस तरह से आदिवासी पर वो किया गया। इन सब में एक सूत्र है, ये सारी घटनाएं अलग अलग राज्यों में है, लेकिन एक सूत्र है, वो ये सूत्र है कि इसके जितने अपराधी हैं, हमारी नजर में तो है ही हैं, वो सारे अपराधी सनातन का झंडा लेकर खड़े हैं, सनातन धर्म, हाँ, वो सनातन धर्म के रक्षक हैं। दरअसल हुआ ये कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं है, ये भारत की ही इजाद है, भारत की विशिष्टता है। और इसका मूल अगर आप देखें तो वेद, मतलब ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त में कहा गया है कि सब कौन कहाँ मुंह से पैदा हुआ, भुजाओं से पैदा हुआ, वो सब जानते हैं। और धीरे धीरे उसके बाद पुराणों के जरिए, कथाओं के जरिए ये बात नीचे तक पहुंच गई कि भाई ये धर्म है, वर्णाश्रम ही धर्म है। अगर धर्म की को कोई नाम दिया गया है तो वर्णाश्रम धर्म दिया गया है, और अगर वर्णाश्रम का आप पालन नहीं करते, वर्णाश्रम मतलब क्षत्रिय की जो जगह वहां रहेगा, पुरोहित की जो जगह जहां वहां रहेगा, और जो शूद्र है वो सेवा ही करेगा, और कोई OBC नहीं होता, ये संवैधानिक अनुसूची है। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के बाद शूद्र है या फिर अंत्यज है, जिन्हें आप जो नगर के बाहर और एकदम उनको छूना भी वो था। तो जितनी हमारी कृषक जातियां हैं, जो मेहनतकश हैं, जो दस्तकार हैं, जो बुनकर हैं, ये सब मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र हैं, ये सब शूद्र हैं। और यानी जो इस देश को बना रहे हैं उनको आपने कहा कि तुम वहीं रहोगे, और इस पर जब चोट पड़ती है तो इसकी प्रतिक्रिया में जो हुआ उसको सनातन नाम दिया गया है। मैं एक बस जरा सी बात मैं आपको ले चलता हूं, जो हमारे मध्ययुगीन जितने संत कवि रहे हैं उन्होंने इस पर बड़ी चोट की। अब कबीर कहते ही थे, तमाम रैदास तो कहते हैं कि जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। नानक क्या कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये सारे जितने हमारे संत कवि रहे जिनकी इतनी इज्जत रही, उन्होंने एक चीज समझाया कि सभी ईश्वर के संतान हैं, सब बराबर हैं, और वर्ण व्यवस्था के पालक लोग इसके विरोध में रहे हमेशा, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। यहां तक कि जब रैदास ने ये लिख दिया था कि आप एक गुणहीन ब्राह्मण को न पूजिए, बल्कि जो शूद्र है वो उसको आप पूजिए, तो उसके जवाब में तुलसी क्या लिखते हैं, पूजे विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी ये जो प्रतिक्रिया है वो वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने के विरुद्ध खड़ी हुई प्रतिक्रिया है। और चूंकि बौद्ध दर्शन और सो कॉल्ड वैदिक दर्शन में बुनियादी फर्क ये है
कि बौद्ध वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, आज तक Discriminatory नहीं हाँ, है वो उस नहीं मामले मानते। और इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में ये लिखा गया है कि बौद्धों की वही सजा है जो चोर की सजा है, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। और इससे ये भी पता चलता है कि रामायण की रचना बहुत बाद की है, बौद्धों के तो बाद की है। हाँ, उसमें साफ जिक्र है। हाँ। और सोचिए आप जिस हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शंबूक की बड़ी बात होती है। शंबूक ऋषि के रूप में तप कर रहा है, राम से शिकायत होती है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया है, और वो गए, और जैसे ही रामायण लिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे ही उन्होंने पूछा तुम कौन, और उसने बताया मैं शंबूक हूं, शूद्र हूं, राम ने कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने तलवार से उसका गला काट दिया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा यही थी, यही मर्यादा थी कि उस दौर की जो वर्णाश्रयी मर्यादा है उसको स्थापित करने में राम ने सब कुछ किया। सीता को घर से भी निकाला और शंबूक का गला भी काटा, क्योंकि वो उस मर्यादा की स्थापना कर रहे थे जो वर्णाश्रम धर्म आपको देता है। और तुलसी ने उसको, जो हमारे संत कवियों के सबसे बाद में एक तरह से देखा जाए, कबीर और रैदास के बाद, तो उन्होंने पूरी उस धारा को पलट दिया और जम के इसका प्रचार हुआ। वर्णाश्रयी जो विचारधारा पूरा उन्होंने तुलसी ने बाकायदा वारण धर्म बार बार लिखा है, और खुद उन्होंने रामलीलाएं शुरू कराई। और तुलसी इसीलिए बहुत पॉपुलर हुए, उनकी काव्य कला को नमन है, वो अद्भुत कवि हैं, लेकिन जो विचार साथ में वो देते हैं, जो जातियों के विरुद्ध वो तमाम, मतलब ऊंच नीच की भावना बनी रहे, ब्राह्मण ऊपर है, ईश्वर अवतार लेते हैं तो विप्र और गौ की रक्षा के लिए लेते हैं, ये लगातार इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। अब हुआ ये कि इस देश में मुगल आए, उसके पहले भी तमाम शासन थे। एक फर्क था, उन्होंने कभी जो है आपकी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जी। मतलब वो पूरी तरह देशी थे, और इस देशी होने में जितना अच्छा बुरा वो हो सकते थे वो थे। अकबर जैसे भी कुछ लोग हुए जिन्होंने नया दीन ही जिन्होंने एक कोशिश की, हालांकि सामाजिक व्यवस्था पे उन्होंने भी बहुत चोट नहीं पहुंचाई। सती प्रथा पर अकबर ने उसकी निंदा की, एकाध जबरन ना हो इसका फरमान जारी किया, लेकिन कानून नहीं बनाया कि सती नहीं हो सकती। ये चोट अंग्रेजों की दी हुई है, जो सचमुच विदेशी थे, बाकी तो यहीं की मिट्टी में यहीं से सन गए। अंग्रेज यहां से आए, यहां से लूट कर ले गए, लेकिन उन्होंने अपने शासन की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जिससे यहां का पूरा जो सामाजिक संरचना टूटने लगी, और इसको लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। जैसे 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1813 का उनका जो प्रयास था उस समय से ही शुरू कर दिया था, और 1854 में भी हुआ कि स्त्रियों को और जो निचली जातियां हैं उनको पढ़ाई का अधिकार दे दिया। यही नहीं, 1856 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। राजा राम मोहन राय, ये केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ये पूरा इसमें भी मैं बताता हूँ। 1891 में उन्होंने एक और काम किया अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा कि ये लड़कियों की शादी की आयु बहुत कम है, बढ़ाओ इसको। हाँ, और कितनी थी आप जानते हैं? 10 साल। 10 साल, 9 वर्ष, हाँ 10 साल। 10 साल, उसको उन्होंने 12 कर दिया, और उसमें देश में तूफान खड़ा हो गया। हाँ, 10 का 12 कैसे? 10 का 12, अरे ये तो पाप है। मतलब 10 साल से कम में लड़कियों की शादी हो जाती थी। आप समझ सकते हैं कितनी लड़कियां जिनकी 35 साल 40 साल के लोगों से शादी होती थी, उनकी उम्र 9-10 साल होती थी, और कितने लोग बच्चियों की मौत हो जाती थी साल 1.5 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं क्यों। अंग्रेजों ने ये सब करना शुरू किया, और विदेशी जो शिक्षा थी कथित रूप से, यानी नई शिक्षा, वो लेकर यहां आ रहे थे। और पहली बार इस तरह से लोगों के अंदर तूफान मचा कि ये हो क्या रहा है। और अब आता है वो प्रश्न जो आपने पूछा है, पहली बार सनातन को गुण की जगह धर्म के रूप में कैसे संगठित करने का प्रयास किया जाने लगा। 1828 में प्रार्थना, माफ करिएगा, बंगाल में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राम मोहन रॉय ने। इधर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में जी। और आर्य समाज की 1875 में हुई थी, ये दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी, हालांकि वो गुजरात के थे।
इन सारे लोगों ने दरअसल उन ईसाई मिशनरियों का एक तरह से जवाब भी दिया था, जो कहते थे कि भाई यहाँ तो कुछ सुधार नहीं हो ये सकता सुधार है। है ही नहीं है। तो एक तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ भी एकेश्वरवाद है। तो ये सारे लोग एकेश्वरवाद, जी। प्रार्थना समाज हो या ब्रह्मो समाज हो या आर्य समाज, आर्य समाज हो, एक निराकार ब्रह्म यानी जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, गॉड का कॉन्सेप्ट है, एक निराकार ब्रह्म। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम स्त्रियों को भी अधिकार देंगे, विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे। यहाँ तक कि हिंदू शब्द पे आपत्ति हुई आर्य समाज में। आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य क्यों कहा, क्योंकि हिंदू शब्द बाहर से दिया हुआ, तो भारत के लोगों को हिंदू के रूप में संगठित भी एक तरह से अंग्रेजों ने किया कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, या जिन्होंने सिखों के रूप में अलग अपना बाना नहीं धारण कर लिया, वो सारे हिंदू हैं। हाँ। लेकिन हिंदू क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ हिंदू है। कोई शक्ति को मान रहा है, कोई सूर्य को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई वैष्णव को मान रहा है, कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई व्रत रहता है, कोई। तो ये सब लोग हिंदू के रूप में, जो पहले एक भौगोलिक वो थी, यानी शुरू में जब इसे हिंदुस्तान कहा गया तो जाहिर विदेशियों ने कहा, और यहाँ के सभी लोग हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान, भौगोलिक निगेटिव भी था विजेताओं की नज़र में, तो निगेटिव ही था। अगर फारसी में जो उनके उसमें लिखा है हिंदुओं के बारे में, वो तो बहुत गलत लिखा है। लेकिन सिंधु नदी के इधर रहने वालों को उन्होंने हिंदू कहा, और धीरे धीरे जो वर्णाश्रम धर्म था, हिंदू शब्द आपके किसी, जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू नहीं है। और इसीलिए स्वामी दयानंद इसके बड़े विरोध में थे, और उन्होंने आर्य शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने वेदोक्त धर्म की भी बात कही, लेकिन एक चीज तय की उन्होंने कि भाई हमें हिंदू धर्म में सुधार करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1867 में हरिद्वार में कुंभ लगा, वहां उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी पताका वहां उन्होंने फहराई, और उसमें कहा कि जो भी आप कहते हो कि हिंदू धर्म में, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वैदिक धर्म में मूर्ति का कोई स्थान नहीं है, यज्ञ का और तमाम चीजों की वो बात करते थे। तो उसमें वो शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने, और तमाम जिस तरह के पाखंड चलते हैं उस पर उन्होंने कहा, ये अवतारवाद, ये सब, यहाँ तक कि रामकृष्ण वगैरह के बारे में उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही। तो वो पाखंड खंडनी पताका उन्होंने फहराई, और वो समाज ऐसा था कि जो शास्त्रार्थ में रुचि लेता था, किसी ने दयानंद पर कोई हमला नहीं किया। वहां पर हरिद्वार में सोचिए विरोध खूब हुआ, आलोचना हुई, लेकिन आलोचना का स्तर क्या था कि आप जब जाते हैं बनारस दयानंद सरस्वती, तो वहां आनंद बाग है एकदम दुर्गा कुंड के बगल में, वहां उस पे शास्त्रार्थ होता है। तो ताराशंकर तर्कवागीश, ताराशंकर भट्टाचार्य, जहां तक तर्कवागीश उनकी उपाधि थी। वागीश मतलब वेदों में बोलने वाक जो है वो देवी है, वाणी की देवी, तो उसका ईश्वर है, तो उनको तर्कवागीश की उपाधि दी गई थी। तो लोग बैठे और वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध और ये सब बातें करते थे। तो जब तर्क नहीं मिला, क्योंकि वेद के बारे में सब कहते थे वेद बड़े महान हैं, पर वेद पढ़ना, वेद लोगों तक ये तो कोई संभव नहीं था। एक तो संस्कृत ही लोगों के पास नहीं थी, फिर जिनके पास थी वो उसका ज्ञान भी नहीं देते थे। दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। और वहां उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, वैसे मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है, राजा बनारस थे। तो जब हारने लगे और वहां के ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझ में आया, तो ऐसा कहा जाता है, ये आर्य समाजी तो यही कहते हैं कि एक कोई किसी ब्राह्मण ने, पुरोहित ने कहा कि नहीं, वेदों के यहाँ पर देखिए मूर्ति पूजा की बात है। तो दयानंद चौंक गए, उन्हें लगा ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा लाओ पढ़ें। तो पांडुलिपि थमाई, तो उसको देखने लगे, समझने लगे कि क्या है। तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, और इसी बीच सबने हल्ला मचा दिया कि ताराशंकर जीत गए और दयानंद सरस्वती हार गए। तो ये प्रचार वहां पे खूब, मतलब एक तरह से छल किया गया उनके साथ। बहरहाल, जब दयानंद सरस्वती ये सब कर रहे थे, जब अंग्रेज विधवा विवाह या सती प्रथा, सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में थे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी समय बंगाल में पहली बार धर्म सभा बनी। और अब आता है वो शब्द जो आप जानना चाहते हैं, सनातन धर्म रक्षणी सभा, पंडित दीन दयाल शर्मा, पंजाब में बनाई गई 1873 में। क्योंकि दयानंद सरस्वती घूम घूम के मूर्ति पूजा और तमाम जो इस तरह की अवतार और इन सब का विरोध कर रहे थे, तो वो पीछे पीछे जाके प्रवचन करते थे, और बाकायदा 1873 में सनातन धर्म रक्षणी सभा बना ली गई।
और जब आर्य समाज बन गया और उसने और अपना प्रसार किया तमाम क्षेत्रों में, स्कूल कॉलेज और ये सब की बात की, तो सनातन धर्मियों ने भी कई जगह अपनी सनातन धर्म सभाएं बनाई, कॉलेजेस बनाए। सनातन धर्म कॉलेज आपने सुना होगा, लाहौर में भी था, खासतौर पर जहां आर्य समाज का प्रभाव वहां जरूर क्योंकि एक प्रतिक्रिया में वो खड़ा हुआ। मतलब आर्य समाज और सनातन धर्म रक्षणी सभा एक दूसरे को कॉन्टेस्ट कर रहे थे। हाँ, क्योंकि ये कह रहे थे मूर्ति पूजा नहीं हम चाहते हैं, और तमाम और अवतारवाद का विरोध कर रहे थे। वो सब कह रहे थे नहीं नहीं, ये इस पर हमला करना, सनातन पर हमला। तो अगर आप वैसे देखें तो पहली बार ये समझ में आया कि सनातन का अर्थ हुआ कि आप विधवा विवाह का विरोध करिए, आप सती प्रथा का समर्थन करिए, आप कम उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन करिए, आप लड़कियों और शूद्रों की शिक्षा का विरोध करिए। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सब सनातन के साथ जुड़ता चला गया। मतलब जितने भी रिग्रेसिव थॉट्स उनका समर्थन करने वाले लोग सनातनी हो गए, अगर आप ऐसे देखें उनके क्रियाकलापों से। बाद में आर्य समाज के साथ उनका खासतौर पर गौ हत्या के प्रश्न पर एकता भी बनी, लेकिन ये जो पूरा प्रश्न है वो आ जाता है जिसमें सनातन धर्म का मतलब है जितनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अगर आप उस पर हमला करते हैं तो आप सनातन पर हमला करते हैं। अगर आप कहते हैं ये सब क्या कि आप कोई मर रहा है तो ब्राह्मणों को आप खिला रहे हो, भोज करा रहे हो, तो हमारे संत महान संत कवियों ने इन सब का विरोध किया है। तो उन सब का जो विरोध था, अब उस पर हमला करने वालों को आप कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला किया जा रहा है। असल में सुधारवादी जो प्रक्रियाएं थी उनका विरोध सनातन के झंडे तले हुआ, और यहां से फिर सनातन ने एक स्वरूप ग्रहण किया और ये कहने लगे कि हमारी सनातन पर ये हमला है, ये सनातन हमारी आस्था है। अब इसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं कि सनातन का अर्थ है सत्य, जिज्ञासा, शाश्वत, वैर और अवैर, वो सब कुछ नहीं, ये सनातन है। यानी कहना ये चाहते हैं अब हमेशा से है, इसको आप बदल नहीं सकते। हमेशा से वर्णाश्रम है, ऊंच नीच हमेशा से है, आप इस पे हमला नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो इस देश के मुख्य न्यायाधीश पर भी हम जूता फेंकेंगे, ये कहा जाता है, जायज ठहराएंगे। अब आइए, अभी तक तो हमने 19वीं सदी की बात की, अब इसको और इसका स्वरूप 20वीं सदी में आता है, जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी मंच पर आते हैं। महात्मा गांधी ने 1924 के आसपास त्रावणकोर में वैकोम मेरा ख्याल है, वहां पर मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। शुरू में वो उनका जो आंदोलन का स्वरूप था, आप जानते हैं सहयोग आंदोलन 2021 में हुआ, उसके अलावा वो साथ साथ बहुत से सामाजिक सुधार के भी, खासतौर पर अस्पृश्यता के लिए के खिलाफ बड़े, तो मंदिर प्रवेश उसमें एक बड़ा मसला था, क्योंकि वो खुद को भी सनातनी हिंदू कहते थे। यहाँ बड़ा फर्क है, वो कहते थे कि अस्पृश्यता का सनातन धर्म में कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल भी मेरा इसमें बनता है, और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भूमिका में भी बताया था कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत समझ में आता नहीं, शायद दर्शकों को भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। आपने एक शब्द यहाँ यूज किया कि गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, तो अब दो शब्द आए, बिल्कुल, सनातनी और हिंदू। तो इन दोनों शब्दों का अंतर संबंध क्या है, ये भी आप जरूर। बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि हिंदू तो सबको कह दिया गया। अब गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदू धर्म की उच्चतर चीजें हैं, जो बौद्ध धर्म में भी सनातन कहा जा रहा, जिसको शाश्वत से, सत्य से हम संबोधित करें, उसको ही हिंदू धर्म का मूल स्वरूप माना जाए। वो अर्थ की दृष्टि से करते थे। उनका कहना था ये जो है, अगर अस्पृश्यता रहेगी तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हालांकि अंबेडकर कहते थे कि वो बहुत क्लियर थे, उनका कहना था कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, वो वर्णाश्रम ही है, ये घालमेल मत करिए। बड़ा विवाद है, उस पर बड़ी बहस है, और वो बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था ये सब दार्शनिक बातें हैं, असली बात है कि ये वर्णाश्रम पे जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था है उस पर विश्वास करने वाले लोग ये हैं सनातनी। आपने जो सर अभी बात बताई है उसके आधार पर तो वही था कि जितनी भी कुरीतियां थी, जितनी भी रूढ़ियां थी, चाहे वो आप सती प्रथा का समर्थन कर रहे हो, विधवा विवाह का विरोध कर रहे हो, तो आप सनातनी होंगे एक तरीके से, जिस तरीके से वो मूवमेंट खड़ा हुआ। यानी सनातन धर्म सभाओं ने यही किया, सनातन धर्म सभा। तो इस आधार पे तो अंबेडकर वहां सही भी दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अंबेडकर गांधी की बहस में गांधी जी लगातार अपनी पोजीशन को बदलते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, वो एक अलग बहुत ही दिलचस्प मसला है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, गांधी जी दरअसल टकराव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अंग्रेज इस देश से जाएं, हम लोग मिल बैठ के अपनी समस्या अस्पृश्यता दूर कर देंगे, हृदय परिवर्तन की बात करते थे। वो मतलब एक गाल पे मारो दूसरे गाल की बात जो उनको लेकर कही जाती थी, वो विशेष परिस्थितियां देश की देख रहे थे और चाहते थे एक समन्वय से चीजें तय हों। वो संघर्ष नहीं चाहते थे, तो वो चाहते थे जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाएं, लोग बदल जाएं, लोग सबका सम्मान करें,
किसी को ऊंचा नीचा ना माने, यही असली धर्म है। तो वो कहते थे हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये है। हाँ। लेकिन जो दूसरे सनातनी, उन्होंने क्या किया, जब वायकॉम में उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया या बाद में गुरुवायूर में चलाया, ये दोनों त्रावणकोर जो केरल का इलाका है वहां के हैं, तो उसके खिलाफ कोर्ट में ये संस्थाएं गई, अदालत में गई कि दलितों को मंदिर प्रवेश की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी अब यहां बहुत स्पष्ट हो गया, जो पुरानी तमाम कुरीतियों के पक्षधर लोग थे वो अब संस्था बनाकर गांधी जी के आगमन के बाद वो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, हमारी धार्मिक आजादी पे हस्तक्षेप हो रहा है, दलित या शूद्र शब्द है, वो मंदिर में प्रवेश कैसे करते हैं, वो नहीं कर सकते। तो रिग्रेसिव थॉट को, जिससे गांधी प्रोग्रेसिव बनाना चाहते थे, अब सनातनी उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और संगठित रूप से। यानी उन्होंने बाकायदा इस तरह से बनारस में भी उन्होंने मंदिर प्रवेश का विरोध किया, बाकायदा झंडा बैनर लेके जबरदस्त तरीके से। जो सनातन धर्म सभाएं थी पूरे देश में, आप उनका इतिहास देखिए, तो उन्होंने मंदिर प्रवेश शूद्रों का हो इसके लिए जबरदस्त आंदोलन चलाए, विरोध में आंदोलन चलाए, और जो लोग समर्थन कर रहे थे उनका विरोध किया और कहा ये सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। तो गांधी जी सनातन धर्म में उनके हिसाब से हमला कर रहे थे, हालांकि गांधी जी कह रहे थे यही सनातन है, इसमें अस्पृश्यता का कोई गांधी एक नई डेफिनेशन सेट करने की कोशिश, वो जाहिर है वो एक अलग ही लेवल पे चीजों को ले जाना चाहते थे। लोगों के अंदर जो शुभ विचार है उसको जागृत करना चाहते थे, हृदय परिवर्तन करना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर बार बार कह रहे थे कि ये सब फालतू बात है, जो सनातन दरअसल वर्णाश्रम ही है और इसका स्रोत धर्म है। जो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जो किताब लिखी जाति प्रथा का उच्छेद, और उसको तो कहा जाए आर्य समाजियों ने ही एक तरह से उन्हें बुलाया था। जाति पात तोड़क मंडल लाहौर का उन्होंने भाषण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप मैन्युस्क्रिप्ट भेज दीजिए भाषण की। जब भेजा उन्होंने देखा तो उनकी हालत जोड़ लिया, कि नहीं आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो तमाम ये जो वर्णाश्रम और ये जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना है, ये दरअसल इसका स्रोत धर्म में है। धार्मिक पुस्तकों को नष्ट करना होगा, ये ऐसे ही नहीं कोई छुआछूत करता मुझे है। एक लाइन उसमें याद आती है, जब मैं पढ़ रहा था किसी वीडियो के, डायनामाइट, जो उन्होंने कहा था कि मुझे उन हिंदुओं से गुरेज नहीं है जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को मान रहे हैं, मुझे तो उन किताबों में दिक्कत दिखती है जो किताब उनको बताती है कि ऐसी मान्यताएं ही धर्म है। दरअसल उन्होंने इसीलिए कहा, बहुत शुरू में उन्होंने भी कोशिश की, पानी पीने का आंदोलन, मंदिर का आंदोलन, शुरू में डॉक्टर अंबेडकर ये सब करते थे। बाद में उन्हें समझ में आया कि मसला कहाँ है। मसला ये है कि जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट है वही कहता है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, वही कहता है कि आप शूद्र हैं तो आजीवन आप सेवा करिए। इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी ना, मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो धीरे धीरे उन्हें ये बात समझ में आ गई थी, और इसीलिए अंत में उन्होंने यही कहा कि मैं पैदा हुआ जरूर हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और फिर वो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया मृत्यु के अपने पहले। और जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी, उसमें तो उन्होंने क्या क्या कहा है कोई भी पढ़ सकता है, हम यहाँ क्यों दोहराएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा जो आंदोलन हुआ गांधी के समय, डॉक्टर अंबेडकर के या गांधी के विरुद्ध, चाहे वो पूना पैक्ट के विरुद्ध रहा हो, जब दलितों के आरक्षण की बात हुई, तो हर स्तर पे सनातन धर्मियों ने संगठित होकर उसका विरोध किया। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, सावरकर आते हैं जब जेल से उन्हें रिहा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नजरबंद रहते हैं रत्नागिरी में, जब अपनी हिंदुत्व की किताब, और अंग्रेजों से चूंकि माफी मांग के आए थे, तो जो उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभेद कराओ, उसको वो सैद्धांतिक सूत्रीकरण कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक अपना प्रोग्रेसिव रूप दिखाने की कोशिश की कि नहीं दलितों का मंदिर प्रवेश होना चाहिए। तो उन्होंने कोई मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं कराया। उन्होंने क्या किया, एक नया पतित पावन मंदिर बनाने का प्रयास किया। और डॉक्टर अंबेडकर से भी उन्होंने कहा, करेस्पॉन्डेंस रहा। तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझ गए, उन्होंने कहा कि ये मंदिर हमेशा शूद्रों का मंदिर कहलाएगा। आप जो मंदिर स्थापित हैं उसमें प्रवेश नहीं करा रहे हैं। तो वो दरअसल एक उनकी एक सावरकर की एक पॉलिटिक्स थी। दरअसल वो चाहते थे लोग साथ आए, और फिर, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के, चतुर्वर्ण के विरुद्ध नहीं थे। इसीलिए जब सनातन धर्मियों ने इसका बड़ा खुल के विरोध किया, तो 1939 में उन्होंने साफ कहा कि आश्वस्त किया सनातन धर्मियों को कि हम मंदिर प्रवेश
दलितों का हो, इसके लिए आने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। सावरकर ने स्पष्ट 1939 में क्लियर कर दिया। उसके पहले हाँ होना चाहिए, अच्छी बात है, ऊंच नीच अस्पृश्यता ठीक नहीं है, लेकिन जब ठोस मामला आया, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सावरकर के बारे में कि आप चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है इसका विरोध आप नहीं कर रहे हैं, इसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, इसलिए ये सारा जो है ये फिर मतलब पॉलिटिकल है मामला। तो यहां पर आप देखिए पूरे हमारे आंदोलन में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी जो सनातन धर्मी लोग आए वो दरअसल रूढ़िवादियों के ध्वजवाहक, पुरानी परंपराएं जो खासतौर पर अवैज्ञानिक हैं, मनुष्य को मनुष्य से एक दर्जा नीचे रखती हैं, और सबसे बड़ी बात जो भारत की जो दार्शनिक उच्च परंपरा जो रही, उच्च चेतना जो है उसके विरुद्ध हैं। आज साइंस ने भी साबित किया है कि हमारा आपका खून एक हो सकता है, किसी का भी खून एक हो सकता है, न धर्म जाति कोई भी हो, सब में बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि मनुष्य और मनुष्य अलग नहीं, एक ही प्रजाति है, एक ही जाति है। ऐसे में अब वो ये मतलब कि दलित वहां पर बैठा है, मुख्य न्यायाधीश है, और वो अगर कोई बात कह रहा है, और जो उन्होंने बात कही थी, पहली बात तो आप जानते हैं उन्होंने यही कहा था कि आप एएसआई से बात करो, एएसआई से बात कीजिए, नहीं अपने भगवान से बात करिए। तो भगवान से बात करिए तो दयानंद सरस्वती घूम घूम के कह रहे थे कि अवतारवाद। दयानंद सरस्वती का तो दरअसल जीवन ही, जब बचपन में उन्होंने शिवरात्रि का व्रत किया और चूहा प्रसाद खा जाता है, वो कहता है कि भाई जो भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, मेरी क्या करेगा। तो अगर आप वैसे देखें तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो भारत की उसी तर्क और दर्शन की परंपरा के ही निकले हुए शब्द हैं उनके। भगत सिंह जैसा महान क्रांतिकारी, शहीद आजम, वो सीधे कहता है मैं नास्तिक हूं और कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, अगर ईश्वर है तो ये दुनिया ऐसी क्यों है। वो तो बड़ा अद्भुत उनका लेख है। स्वामी दयानंद सरस्वती की आपने बात कही, भगवान बुद्ध ने, जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान कहे जाते हैं, वो उन्होंने क्या कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। पहले वो व्यक्ति है मेरी नजर में जो धर्म की क्षेत्र में जो ये नहीं कहते मेरी शरण में आओ। हमारे सारे जो देवता हैं वो कहते हैं मेरी शरण में आओ और मैं जो कहूं उसको मानो, मेरे अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो भारत की जो विकास यात्रा है या जो यहाँ की चेतना की जो निर्मित है वो दरअसल अप दीपो भव पर निर्धारित है। और जो हमारे गवई साहब ने, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, दरअसल वो इसी परंपरा से निकला हुआ शब्द है, वो इसी परंपरा से निकला हुआ शब्द है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप ऊपर वाले से बात करो अगर आपको लगता है तो। इतना क्या आप सबको, इन सबको, ये जो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, तो क्या भगत सिंह ने सनातन धर्म का अपमान किया, दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म का अपमान किया? दिक्कत यह है कि इस समय जो लोग धर्म ध्वजावाहक हैं वो चाहते नहीं इन शब्दों पे बात हो, इन चीजों पे बात हो। आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए। जो आरएसएस अपने को कहता हम समस्त हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी ओर से भी कोई बयान नहीं आएगा। यानी वो जो लोगों की रूढ़ चेतना है, जो उनकी नासमझी है, पिछड़ी चेतना है, उसको संगठित करके शक्ति पाने का प्रयास है। तो सनातन धर्म के रूप में बाकायदा जो संगठित प्रयास हुए, मैंने बताया 19वीं सदी में हुए, फिर 20वीं सदी में हुए, यहां तक कि जब हिंदू कोड बिल आया उसके खिलाफ भी सनातन धर्म की सभाओं ने, संगठनों ने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूका, नेहरू जी का पुतला फूका। उसमें आरएसएस वाले भी थे, हिंदू महासभा वाले भी थे। वो क्या कह रहा था, वो हिंदू कोड बिल क्या कह रहा था, वो यही तो कह रहा था कि लड़की को इजाजत दो, अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा दो, उससे सारा उसकी शादी की आयु तय कर रहा था। एक बहुत ही प्रगतिशील मतलब जब से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सनातन शब्द आया है तब से वो रिग्रेसिव थॉट्स का पैरोकार और प्रोग्रेसिव थॉट का विरोधी रहा है। बिल्कुल। और अंत में आपने देखा कि गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, सबकी हत्या करने वालों के संगठन का नाम क्या है, सनातन संस्था। तो ये जब बनती हैं तो वो क्या करती हैं, जो तर्कवादी लोग हैं, जो विज्ञान सम्मत बातें करते हैं, जो सवाल उठाते हैं, और जो एकमात्र सनातनी चीज है मनुष्य की जिज्ञासा जो वाहक हैं। अगर देखा जाए सबसे बड़े सनातनी वो हैं, क्योंकि यही एक जिज्ञासा ही है जिसके जरिए मनुष्य ने लाखों साल की यात्रा की है और यहां तक पहुंचा है कि वो चंद्रमा को देखकर सर नवा देता था और आज चंद्रमा पे झंडे गाड़े हुए। ये मनुष्य की जिज्ञासा है और यही सनातन है, इसके अलावा कुछ भी सनातन नहीं। सर, इसमें एक सवाल जो मुझे लगता है कि थोड़ा और आसान भाषा में आना चाहिए उसका जवाब, वो ये कि धर्म आधारित राजनीति की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसमें अव्वल दिखती है। जो धर्म
वाली राजनीति तो नहीं करती जैसा गांधी कहते थे, लेकिन धर्म के आधार पर वो राजनीति करती दिखती है। जब ये इंसेप्ट हुई तो गांधीयन समाजवाद के साथ आगे बढ़ी। 1984 के चुनाव में जब हालत ख़राब हो गई, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो आडवाणी जी को कमान सौंपी गई और कहा गया भाई जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर आप आगे बढ़िए, और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आडवाणी आगे बढ़े और शनै शनै अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं गठबंधन की, फाइनली नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाते हैं नंबर्स के लिहाज से अगर हम बात करें। तो ये जो हिंदुत्व है आइडियोलॉजी पॉलिटिकल स्फेयर में, ये सनातन से रिप्लेस कैसे होती है? हिंदुत्व और सनातन का अंतर संबंध क्या होता है? ये थोड़ा सा देखिए, ये सब शब्दों की बाजीगिरी है, बहुत सीधे कहा जाए। जब हिंदुत्व के, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं सॉरी इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि जब हिंदुत्व के अपराधों की आप बात करें कि भाई हिंदुत्व के नाम पर आप मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, आप किसानों को खालिस्तानी नहीं बता सकते, तो सनातन एक शील्ड के तौर पर लोग ले आते हैं, हम तो सनातनी हैं, ये हमेशा से था। उन्हें पता ही नहीं है कि सनातनी हमेशा से तो नहीं था। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान वैसे ही रह रहे थे जैसे कहीं भी रहते हैं। राजा कोई भी हो, कोई नृप हो, हमें कहा नहीं, एक फ्यूडल समाज था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ हिंदू रहे एक तरफ मुसलमान रहे हों। अगर बाबर था तो बाबर के विरोध में राणा सांगा के साथ कौन था? हसन खां मेवाती था। अगर राणा प्रताप से लड़ने अकबर ने भेजा तो मानसिंह को भेजा, और राणा प्रताप के साथ लड़ने वाले हकीम खां सूर थे। शिवाजी के सारे बड़े बड़े सिपह सालार मुसलमान थे। दरिया सारंग, दौलत खां दरिया सारंग, दरिया यानी समंदर का शेर, ये उनके नौसेना के चीफ का नाम था। इब्राहिम खां, वो उनका तोप खाने का वो था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ हिंदू रहे एक तरफ मुसलमान रहे हों। राजाओं की लड़ाई थी, सब लोग अपने हितों के हिसाब से साथ देते थे। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक बात है कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी है तो करोगे क्या? सनातनी अगर आप हैं, चलिए, तो धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से बताइए क्या है? आप जब पढ़ते हैं, दिक्कत क्या है कि दार्शनिक चीज़ों से, धार्मिक चीज़ों से लोगों को बहुत दूर कर दिया गया है। वो कुछ मोटी मोटी चीज़ों में, मंदिर में घंटा बजाओ, जयकारा करो, कांवड़ निकालो, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है। ये सब जो लोग करते हैं, यहाँ से शुरू होगा, वो किसी दूसरे वजह से करते हैं। हम समर्पित हैं शिव के प्रति, कष्ट दे रहे हैं जल चढ़ाने, वो उनकी आस्था हो सकती है। उसमें किसी रास्ते में पड़ी हुई मस्जिद पर हमला करना उनका धर्म नहीं था। राइट। धर्म क्या था? धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा है जो मुझे तो अद्भुत लगती है। धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। यानी धैर्य, सत्य, बुद्धि, क्रोध न करना, स्वच्छता, संचित ना करना, और अपने इंद्रियों को संयमित रखना, अस्तेय, चोरी न करना, ये जो पूरा है, बुद्धि की बात हो ही गई है ना। धैर्य, संयम, ये हैं धर्म के लक्षण। आप जो भी करते हैं, अगर आप 1 घंटे पूजा करते हैं और उसके बाद उठ के किसी गरीब आदमी के पीछे 4 लात मारते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। या आप जो है धनिया में घोड़े की लीद मिलाकर बेचते हैं, या पिसी मिर्च में पिसी ईंट मिलाकर बेचते हैं, तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे आप जितना बड़ा मंदिर बनवा चुके हो। धर्मशास्त्रों के हिसाब से आप धार्मिक नहीं हैं। तो धर्म के ये लक्षण हैं। अगर आप ये मानते हैं कि एक ईश्वर ने बनाया है सबको, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ईश्वर ने बनाया होगा तो हिंदुओं को थोड़ी बनाया होगा, मुसलमानों को भी बनाया होगा, ईसाइयों को भी बनाया होगा। या तो आप अपने ईश्वर को लिमिट कर रहे हैं, आप माने कि सबको। हाँ, और अगर आप लिमिट कर रहे हैं तो फिर वो ईश्वर नहीं है, वो फिर असीम नहीं है। और वो अगर क्रोध कर रहा है तो उसके अंदर विकार है, तो वो निर्विकार भी नहीं है। तो आप ये सब करके ईश्वर को ही कमजोर कर रहे हैं। तो अगर ईश्वर ने मुसलमान भी बनाए हैं, ईसाई भी बनाए हैं, तो सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं ना। शंकराचार्य क्या कहते हैं अद्वैत दर्शन में? वो यही कहते हैं ना कि जो जीव और ब्रह्म है वो दो नहीं है, वो अद्वैत है, उन्हें आप अलग नहीं कर सकते। यानी जो हमारा जीव है और वो ब्रह्म है, वो उसी के अंदर है। और ये दुनिया स्वप्नवत है, यानी जैसे हमें सपने में लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो सच है, वैसे ही अभी सब जो कार्य व्यापार हो रहा है ये स्वप्न है। जब हम जगेंगे तब हमें लगेगा अरे यार सपना था। हम माया या अविद्या के प्रभाव में ये सब देख रहे हैं, या हमें सच लग रहा है, ये सच नहीं है। तो
अगर सारा संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और जीव और ब्रह्म में अद्वैत है, तो भैया जीव का ही हिस्सा तो मुसलमान भी है, ईसाई भी है, तो तुम अपने ही अंश से, ईश्वर से कैसे नफरत कर रहे हो? ये तो अजीब बात है कि अगर ब्रह्म ने सब कुछ, ये सब कुछ ब्रह्म का प्रकाश है, मान लिया ब्रह्मांड भी ब्रह्म का प्रकाश है, धरती भी है, सब कुछ, रेगिस्तान, समंदर, नदियां, पहाड़, सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, कण-कण में ईश्वर है, तो मुसलमान क्या अलग है, वो कोई अलग उसका चलता है? ऐसा तो संभव नहीं है। तो अगर आप मुसलमान से घृणा करते हैं या किसी से भी घृणा करते हैं, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर, तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जो धर्म के लक्षण बताए गए, जो मैंने आपको 10 लक्षणों की बात कही, उसमें ये सब कहीं नहीं है कि आप पूजा पाठ करिए। वो ये कहते हैं कि आपका जो आचरण है वो क्या है। अगर आप सत्य के पक्षधर हैं, अगर आप स्वच्छता को, बुद्धि को, संयम को, इन सब की बात करते हैं, तब आप धार्मिक व्यक्ति हैं। तो पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, जो सो कॉल्ड जो आपने कहा, उसमें धर्म कहीं नहीं है जी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि सभी धर्म जो हमको धार्मिक होने की बात कहते हैं, चाहते हैं हम धार्मिक, उनका लक्ष्य क्या है? हिंदुओं का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यानी ये दुनिया रहना नहीं है, हाँ। हमें यहां से निकल लेना है और हमें ब्रह्म में विलीन हो जाना है। आप बहुत अवतारवाद को मानते होगे तो आप कहोगे हम क्षीर सागर पहुंच जाएंगे, मोक्ष होगा, विष्णु धाम पहुंच जाएंगे। जो मुसलमान है वो क्या है? उसके लिए भी ये धरती कुछ दिनों का मसला है, फिर उसे कयामत के रोज इंतजार करना पड़ेगा, वो कब्र में तब तक लेटा रहेगा, फिर एक दिन उसका फैसला होगा। ये जो कयामत का कॉन्सेप्ट है, ये ईसाइयों में भी है। यानी ये सारे ही धर्म इस धरती में आप कैसे रहें, उससे ज्यादा आपको एक स्वप्न दिखाते हैं कि एक दिन आप यहां नहीं रहेंगे और आप जो यहां कर्म कर रहे हैं उसके बाद कहीं और चलना है, जो बड़ी सुंदर जगह है, जहां घी दूध की नदियां बहती हैं, या मतलब क्या क्या है उस पर सब जानते हैं, उसको क्या बात करो। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रलोभन है। और हमारा जो धर्म, जो राजनीति है, यानी ये धर्म किसकी बात करते हैं? परलोक की। और राजनीति का धर्म क्या है? लोक, इहलोक, लोकतंत्र है ये परलोक तंत्र नहीं है भाई। तो राजनीतिज्ञ लोग क्या कर रहे हैं, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारा परलोक ठीक कराएंगे, हम मंदिर बनवा देंगे, हम मस्जिद बनवा देंगे, हम फला करा देंगे, तुम हमको वोट दे दो। अरे भाई, वो आपका काम नहीं है। आपका काम इस लोक को ठीक करना है। यहाँ पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था करना है। चूंकि इसको करने में दिक्कत है, या इसको करने में जो समर्पण, जो त्याग, जो संकल्प चाहिए उनके पास नहीं है, तो ये आसान तरीका है कि आप कह रहे हैं कि हम आपके लिए स्वर्ग का टिकट की व्यवस्था करा रहे हैं, एक मंदिर शानदार बनवा देंगे और आप वहां लाइन लगा के खड़े हो जाइए। स्वर्ग के टिकट की व्यवस्था को दूसरे महीने में देखे तो बड़ा गलत भी होगा। स्वर्ग का टिकट बेचा जाता था ईसाइयों में बाकायदा, जिसके खिलाफ प्रोटेस्टेंट मूवमेंट पूरा चला, तो उस समय पादरी लोग स्वर्ग का टिकट बेचते थे, एग्जैक्टली बेचते थे, और इसीलिए लिटरली बेचते थे कि स्वर्ग की सीट आपकी बुक करा देंगे। ये कैथोलिक्स में एक लंबा, इसके खिलाफ ही तो मार्टिन लूथर किंग, जो प्रथम, दूसरे नहीं, मार्टिन लूथर किंग फर्स्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसी से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला, तो वो तो पूरा यही था। और उसी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का परिणाम है कि दुनिया में तर्क की प्रतिष्ठा हुई और फिर औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। सब जब आपने सवाल पूछना शुरू किया, तब मनुष्य ने विकास की गति को, रफ्तार पाई एक तरह से। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल दो अलग चीजों को एक दूसरे में घालमेल कर रहे हैं। लोकतंत्र परलोकतंत्र नहीं है, और परलोक का एकदम अलग मसला है। जिनको परलोक पे जाना है, परलोक की आस्था, उसको धर्म तमाम रास्ते बता रहे हैं। आपका काम है लोक का रास्ता बताइए कि हम बीमार होंगे तो हमें आसपास अच्छा डॉक्टर, अच्छा इलाज कैसे मिलेगा। वो धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम बता रहा है तुम आचरण सही रखो, हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं स्वर्ग में। तो जो लोग धार्मिक लोग हैं, वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दुनिया तो हमें, मतलब या दुनिया तो आनी जानी है, और हम तो यहाँ पर सभी, आप शायराना अंदाज में कितना ये बातें कही जाती है कि भाई साहब ये तो किराएदार हैं, यहाँ रहना थोड़ी है। और इसीलिए धरती की दुर्दशा है
क्योंकि हमें यहाँ रहना ही नहीं है भाई। तो खराब करो क्या मतलब बनता क्या है, 10-20 साल है, मर के चले जाएंगे, हमें क्या करना। हम अपना अपना मकान हो तो मेंटेनेंस करें ना, रह रहे तो नदियां, मतलब धार्मिक लोगों ने यहाँ पे माँ कह के नदियों को मार दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ रहना नहीं है। वहां वो स्वर्ग वाली नदी में नहाना है ना, जाके जो दूध की नदी है, जो क्षीर सागर है, दूध का सागर है, वहां स्नान करना है। तो इस गंगा और यमुना को नष्ट होने दो। तो धर्म का अगर ये किसी को समझ में आता है मसला, तो धरती का जो हाल है वो हाल होना ही है, क्योंकि धर्म है ही नहीं लोक के लिए, वो परलोक के लिए। तो राजनीति धर्म का सहारा इसलिए ले रही है कि परलोक तंत्र की बात करके लोकतंत्र पे वो काबिज हो, इसके संसाधनों को लूटा जाए, यहाँ अपने हिसाब से राज किया जाए, और जनता जब सवाल करे तो उसे परलोक की ओर उंगली करके दिखा दिया जाए। लेकिन एक सवाल मुझे ये याद आता है, या मुझे लगता है ज़रूरी बन पड़ता है। अगर भारत की बात करें और भारतीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि धर्म के सवाल पे कुछ एक राज्य, आपका उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार और नॉर्थ इंडिया के जो ज़्यादा राज्य हैं वो तो केंद्रित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, जिसको अभी हिंदुत्व की लेबोरेटरी भी कहा जा रहा है। लेकिन दक्षिणी भारत में जब हम देखते हैं तो धर्म की राजनीति, या जिन मायनों में आपने कही धर्म की राजनीति करने वाले लोग जो हैं उतने सफल हो नहीं पाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त एक संगठित आंदोलन भी दिखता है इसके खिलाफ, सनातन के विरुद्ध, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का बयान हो या फिर कुछ भी। दक्षिण भारत बहुत रिटेलिएट करता है इस कॉन्सेप्ट को, ये क्या कारण है? एक ही भारत, एक भूभाग के तौर पर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जाति प्रथा के रहते भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। यानी वो ये मानते थे कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इसे बनाना है। हालांकि जो सनातनी वो मानते नहीं, राष्ट्र तो हमारा हजारों साल से है, वो तो शाश्वत, वो शाश्वत सब कुछ हमेशा से है, उसमें क्या है उससे उन्हें मतलब नहीं है। लेकिन हम जो एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि जाति प्रथा के रहते एक राष्ट्र नहीं बन सकता भारत, क्योंकि जाति आपको लोगों के सुख दुख से दूर करती है, और राष्ट्र होने के लिए ज़रूरी है कि आपका दर्द जब हो तो हमारा दर्द, आपका दर्द एक हो। आप खुश हो तो हम उसमें शामिल हों, आप दुखी हो तो हम उसमें दुखी हों। अब यहाँ पर आप देखिए उत्तर दक्षिण का जो विभाजन है उसके ऐतिहासिक कारण है। जब वो सनातन पर हमला करते हैं तो यहाँ लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं उत्तर में। उसकी वजह यह है कि वो जानते ही नहीं कि वो सनातन से क्यों नाराज है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, जब गांधी जी वैकोम में मंदिर आंदोलन कर रहे थे तो उनके खिलाफ वहां की सनातन संस्थाओं ने बाकायदा मुकदमा किया था, आंदोलन किया था। और दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु में खास तौर पर एक लंबा मूवमेंट रहा है, और जो पेरियार, रामास्वामी पेरियार रहे हैं, वो वैकोम आंदोलन में शामिल थे गांधी जी के साथ। उन्हें वैकोम का वीर भी कहा जाता है। बाद में उनका गांधी जी से मतभेद हुआ और वो आर्य द्रविड़ सिद्धांत के आधार पर उन्होंने एक राजनीति विकसित की। वहाँ जस्टिस मूवमेंट चलाया उन्होंने बाकायदा। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने या इसके गलत होने का एक बड़ा आंदोलन चला है तमिलनाडु में। और इसीलिए जब कोई सनातन की बात करता है तो उनकी स्मृतियों में वो सब उग आता है जिसका हमने चर्चा की, कि जब मंदिर प्रवेश में विरोध किया सनातनों ने, उनको पानी नहीं भरने दिया गया, या तमाम जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए, वो सब उनकी स्मृतियों में ताज़ा हो जाता है। आप सोचिए कि पेशवाशाही, जो वही झंडा है जो आरएसएस लेके चलता है, वहाँ पे दलितों की क्या स्थिति थी? आगे हंडिया, गले के नीचे और झाड़ू, ताकि अगर थूकना हो तो हंडिया में थूके शूद्र, और चले तो उसके पैर को झाड़ू साफ करता चले। तो ये आपके लिए एक सूचना हो सकती है, हमारे लिए एक सूचना हो सकती है, लेकिन जो दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति है जब इसको पढ़ता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। और ये सामान्य नहीं है कि जस्टिस गवई का जो मीम बना, उसमें एक मैंने देखा जिसमें उन्हें नीला सूट पहनाकर उनके गले में हंडिया लटकाई गई। यानी ये जो सनातनी है, जो कह रहे हैं सनातन का अपमान कर रहे हैं, वो दरअसल पेशवाशाही वापस लाना चाहते हैं। इस बात से हमें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। और दक्षिण भारत के लोग, तमिलनाडु में चूंकि जस्टिस मूवमेंट चला है लंबा, पेरियार का लंबा आंदोलन रहा है, जिन्होंने भाग्य, भगवान, अवतारवाद, इस सब का निषेध किया है, तो जब आप कहते हैं सनातन की बात करते हैं तो उनमें प्रतिक्रिया होती है। और मेरी विनम्र अपील दर्शकों से है कि वो इस बात को समझें, क्योंकि ये भारत की एकता का प्रश्न है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो आपके साथ कैसे रहेंगे? क्योंकि उनके लिए सनातन का अर्थ एक आतताई व्यवहार है।
अपराध है। आप जानते ही नहीं कि सनातन, आपके लिए तो जो धर्म में जो पूजा पाठ मंदिर मस्जिद हो रहा है ये सनातन है। ये सनातन उनके लिए नहीं है। उनके लिए वो सनातन है जब उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, जब उनके श्रम का मूल्य नहीं देना पड़ता था, जब नहीं दिया जाता था, उनके साथ अस्पृश्यता बरती जाती थी। आप क्या कल्पना करेंगे कि त्रावणकोर में शूद्र स्त्रियां स्तन ढक सकें, इसके लिए टैक्स देना पड़ता था जी। और त्रावणकोर के राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है। और जब आजादी के बाद त्रावणकोर रियासत ने आजादी की घोषणा की अलग, तो सावरकर ने समर्थन किया, उनका कहा ये बिल्कुल, ये तो विष्णु का राज्य है। और वहां पर स्त्रियों के स्तन पर टैक्स लगता था और एक महिला ने, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने इसके विरोध में अपना स्तन काट दिया था जी। तो जब आप सनातन की बात करते हैं तो वहां पर उन सब के सामने ये पूरी रील, फिल्म की रील चलने लगती है। और वहां पर राजनीतिक रूप से भी जो द्रविड़ आंदोलन है उसी की राजनीतिक अभिव्यक्तियां डीएमके एआईडीएमके है, तो वो उससे उनके लिए पॉलिटिकल प्रश्न भी है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रश्न भी है। केरल में लंबा आंदोलन कम्युनिस्टों ने चलाया जिसने वर्ण व्यवस्था को बहुत कमजोर किया। वहां पर भी आप देख लीजिए, वहां पर भी प्रतिक्रिया होगी अगर सनातन की आप बात करेंगे तो, है ना। और अभी बड़ा दिलचस्प है, सनातन के नाम पर ये दक्षिणी नहीं, उत्तर भारत में भी, दिल्ली में हमने देखा अभी जब ये दुर्गा पूजा का समय हुआ तो एक विधायक जी निकल गए, बंद करो मांस मछली की दुकानें बंद करो। लेकिन इसी दिल्ली में जितने बंगाली पूजा पंडाल थे वहां मटन चिकन सब बिक रहा था। तो ये कौन सा सनातन है भाई? क्योंकि दरभंगा की ओर आपके यहाँ जाएंगे तो मछली से देवी की पूजा हो रही है, ठीक बात है। पूरे कोस्टल एरिया में मांस खाया जा रहा है, मछली खाई जा रही है तमाम मंदिरों में। तो आप चाह रहे हैं सब एक ही तरह हो जाएं, तो एक तरह कैसे हो जाएंगे? ठीक बात है। तो आपका विधायक निकल के कह रहा है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है, तो क्या बंगाल के लोग सनातनी नहीं है फिर आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है। क्या पूरा बिहार सनातनी? बिहार सनातनी नहीं। तो दिक्कत क्या है कि ये सब तो था कि ये मुसलमान है, ये हुआ कि हिंदू क्या है, सनातन का है आज तक तय नहीं हुआ धर्म के रूप में। आप एक बार तय कर दीजिए तो लोग तय करें हम सनातनी हैं कि नहीं। आप बताइए सनातन माने क्या है। आप मतलब जो भी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं वो बता दें एक बार कि सनातन माने ये है। सनातन माने ये है कि मतलब हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, फिर जिसका मन होगा सनातनी होगा, जिसका मन होगा नहीं होगा। सनातनी मतलब वैष्णव, मतलब खाने का जो उनका चॉइस है वो तय हो, पहनने का चॉइस सब तय कर दो, तय करो, कोडिफाई करो। बिल्कुल कोडिफाई करो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पैंट, हाफ पैंट और अब फुल पैंट और शर्ट लगा के मुसोलिनी की घूमें और कहें कि ये जो है भारतीय परिवेश है। ऐसा तो है नहीं। गणवेश तो भारतीय है नहीं, न विचार भारतीय है, क्योंकि ये तो भारत का मसला ही नहीं रहा, ये मान्यता ही नहीं रही कि हम एक ही तरह रहें। हमने तो विविधता में एकता की बात तो निष्कर्ष इस तरीके से निकाला जा सकता है कि डॉक्टर पंकज जी कि सनातन का जो इमरजेंस है वो दरअसल प्रोग्रेसिव थॉट्स के विरोध में और रिग्रेसिव आइडियाज को एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य के साथ ही हुआ है। उद्देश्य के साथ हुआ और उसके पीछे राजनीति है, राजनीतिक प्रेशर है। ये मत भूलिए कि जब पुरानी सरकारें थी तो वो जन विज्ञान जत्था भेजती थी। कांग्रेस के जमाने में गांव गांव साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए जन विज्ञान जत्था भेजा जाता था, है ना। अब एक सरकार है जो चाहती है ये सब हो, जो चाहती है कि सरकार कोई सवाल ना पूछे सरकार से, जो एक आदेश पालक समाज बनाना चाहती है। आरएसएस में विचारक एक है, बाकी सब प्रचारक हैं। तो वहां पर सवाल पूछने की आजादी नहीं है। तो ये सनातन का जो पूरा वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जो कह दें वो मान लो वो सनातन है। वो उसकी व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, वो कह भी नहीं रहे कि ये सनातन है। क्योंकि एक दलित परिवार का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन के अगर ईश्वर पे सवाल उठा रहा है तो पहला व्यक्ति नहीं है। क्या आप दयानंद सरस्वती के साथ यही करेंगे? क्या भगत सिंह के साथ करेंगे जो हमने बात की? या तमाम लोगों के साथ, बुद्ध के, जैन भी निरीश्वरवादी दर्शन है। वो अलग बात है कि जो जैन समाज के लोग हैं वो मतलब मुझे लगता नहीं इस बात को कभी असर्ट करते हैं, आमतौर पर हमने नहीं देखा। लेकिन जैन भी दर्शन के रूप में निरीश्वरवादी है, नास्तिक है। नास्तिक का अर्थ उन दिनों यही था कि जो वेदों पर विश्वास नहीं करते, वो अवैदिक और वैदिक। तो लेकिन मूल रूप से वो किसी ईश्वर, एक सृष्टिकर्ता के रूप में किसी को मान्यता नहीं देते, है ना। और भारत के भी दर्शनों में ऐसा बहुत कुछ है, चारवाक का है, सांख्य है, कोई नहीं मानता।
लेकिन हाँ वो भी हैं जो मानने वाले भी हैं। सबसे आसान है कि मान लो सब ईश्वर चला रहा है, कोई चिंता ही नहीं है, ये सबसे आसान है। ये तो वाई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं भगत सिंह ने हाँ, बड़े अच्छे और से सब लोगों को तफसील वो से लिखा मैं है। नास्तिक क्यों हूँ लेख अगर पढ़े वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे बस टाइप करिए वो हम लेख इस चर्चा के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेख का लिंक भी डाल देंगे ताकि आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारी कोशिश केवल व्यूअरशिप पाना नहीं बल्कि जिन बातों को हम कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, उन बातों का फैलाव भी है, प्रसार भी है। तो सनातन अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो हमेशा रहने वाला है, और हमेशा रहने वाली एक ही चीज़ है, मनुष्य की जिज्ञासा। लेकिन सनातन जिन अर्थों में आप तक पहुंचता है, आपके मोबाइल स्क्रीन्स पर पहुंचता है, आपके टीवी चैनल्स पर पहुंचता होगा, या आपके चाय के नुक्कड़ों पर पहुंचता होगा, वो अर्थ दरअसल मनुष्य की जिज्ञासा के अंत का ही है। तो सनातन जिन अर्थों में आप तक पहुंच रहा है, दरअसल सनातन के अर्थ में वो सनातन का विरोध ही है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में ज़रूर आई होंगी। शाब्दिक अर्थ में सनातन ठीक ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके इमरजेंस से लेकर इसकी जर्नी और फिलहाल ये जिस स्थिति को जी रहा है, उस स्थिति में सनातन एक सामाजिक विकास का जो क्रम है, प्रोग्रेसिवनेस जो है, उसको रोक रहा है, उसको अवरुद्ध कर रहा है और उसमें बाधाएं पैदा कर रहा है। आप सनातनी हैं या नहीं हैं, आपका यकीन मोहब्बत में है कि नफ़रत में? आप मोहब्बत को नफ़रत को मोहब्बत से ख़त्म करना चाहते हैं, या नफ़रत के बदले में नफ़रत को ही फैलाना चाहते हैं? ये तय आपको करना है। और इन अर्थों में आप सनातनी हैं या नहीं हैं, ये भी तय आपको करना है। आपको क्या लगता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो वो भी ज़रूर रख दें, ताकि अगली चर्चा में हम उन सवालों पर भी बातचीत कर सकें। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आप सवाल करें, हम लोग फिर इस पर चर्चा करें। तो शुक्रिया सर ने कर दिया, तो एक अपील मैं कर देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और अगर बेल का बटन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।